हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 12 शुरू करते हैं और इस लेक्चर में देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू पीवाईक्यू की फॉर्म में। मतलब कोई भी एक जो प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेडिंग क्या है अपनी, कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू पीवाईक्यू की फॉर्म। तो चलिए बच्चों अब देखेंगे बच्चे इसके जो है ना क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आपने क्लास को रिवाइज कर लिया? पिछली क्लास को रिवाइज किया है नहीं किया? इस लेक्चर्स में बढ़ने से पहले आपको पीछे का सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, रिवीजन कर लिया नहीं कर लिया? हाँ चिंटू तूने किया? चिंटू कह रहा है कि हाँ मैंने तो कर लिया। और चिंटी बाबू तो नहीं करा? चिंटी भी कह रही है सर थोड़ा सा रह गया। बाबू ऐसा नहीं करना है ना, घर का भी काम धंधा होता है पर हमें चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात करेंगे अपने स्टेप्स के। चलिए मैं इस प्रकार रख लेता हूँ स्टेप्स कि क्या क्या इसके एल्गोरिदम होते हैं सॉल्व करने के। तो स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1। बस एक बार मैं ये देख लूं, ये मार्कर थोड़ा सा पतला है, एक बार ये देख लूं बस ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा। जस्ट वेट, सही चल रहा है। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले बच्चों कोई भी एक प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, सबसे पहले आप उसको क्या मानोगे? x मानोगे। पुट रिपीटिंग डेसिमल इक्वल टू x। जो भी रिपीट कर रहा है डेसिमल, पुट रिपीटिंग डेसिमल इक्वल टू x। सबसे पहले कोई भी मान के चलो, एक मान के चलो मैं आपको दे देता हूं 0.8 का बार है। आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.8888 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बार का मतलब क्या होता है? बार बार नंबर का रिपीटेशन। तो कहने का मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट उसको आप किसके बराबर रखोगे? x के बराबर रखोगे। ठीक है, चीजें करेंगे हम करेंगे। देखो मतलब उसे क्या मान लेंगे? लेट इट बी x। उसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। स्टेप 2 बच्चों देखो, बच्चों स्टेप जो है ना हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने होंगे क्योंकि कोई भी आपको सवाल लगाना होगा सबसे पहले उसका मेथड पता होना चाहिए कि कैसे शुरुआत करें और कहाँ पे क्या चीज करनी है और कैसे उस क्वेश्चन को हम एंड करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो मैं डायरेक्ट बता देता आपको कि बेटा 0.8 पर बार है, इसको ऐसे लिखते हैं 0.888 ऐसे लिख लो। एक इक्वेशन 1 मान लो, एक इक्वेशन 2 मान लो, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो और ऐसे करके नंबर आ जाएगा। ये सब चीजें जो है ना अपने को नहीं जमती है, अपन तो पूरा चीजों को मतलब पूरा ही सिखाना है आपको, है ना। बस आप बढ़िया से मैथ कर लो। तो चिंटू ध्यान से देख, चिंटू पहला स्टेप क्या है? पुट रिपीटिंग डेसिमल इक्वल टू x। मतलब जो भी नंबर रिकरिंग डेसिमल में रिपीट हो रहा है उसको आप क्या करो? x के इक्वल मान लो। स्टेप 2 क्या है? राइट नंबर इन डेसिमल फॉर्म। राइट नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग क्या रिमूव करेंगे बच्चों? बार। रिमूविंग बार, हमने बार को रिमूव कर दिया। और बार का सिंबल कैसा होता है? कोई भी नंबर लिखा होगा उसके ऊपर करके ऐसे ही बार लगा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं कहूँ 3.7 पर बार, तो ये चीज जो इस पे लगी होती है इसको बोलते हैं बार, इस वाली चीज को। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी काम नहीं है, हम अभी स्टेप्स लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, बार हो गया। बार को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे फ्रॉम द टॉप। कहां से? इस टॉप में से। पहले आप लिख लो फिर अच्छे से समझाऊंगा आपको। फ्रॉम द टॉप, जो ऊपर बार लगा रहता है हेड पे उसको हटा देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट। फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, मतलब जो भी डिजिट्स जो रिपीट हो रही हैं वहां से क्या कर देंगे?
हटा देंगे, रिपीटिंग डिजिट, ठीक है। एंड लिस्टिंग, और लिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे कि वो डिजिट्स कितनी है। लिस्टिंग रिपीटिंग डिजिट, और वो गिनेंगे कि कितनी जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम जब कॉपी में लिखेंगे तो कम से कम 2 बार रिपीट करके तो लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ 0.8 का बार है, तो आप जब इसको बार, इस वाले बार को हटाओगे तो उसने बोला इस लाइन में राइट नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार, मतलब बार को हटाएंगे और नंबर की फॉर्म में लिखेंगे टॉप ऑफ द रिपीटिंग डिजिट्स, जो भी नंबर डिजिट हो रहा, और उसे लिस्ट करेंगे, और कम से कम 2 बार तो लिखना ही है। कहने का मतलब ये कह रहा है जैसे आपने बार हटाया, बार का मतलब होता है बार बार नंबर को ऐसे लिखना, ऐसे आप इसे ऐसे लिख सकते हो। उनने बोला कम से कम इतना तो लिखोगे, कितना 0.88, कम से कम इतना तो लिखोगे, बाकी तुम कितना भी लिख सकते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, बार कभी खत्म नहीं होता तो नंबर चलता रहता है, पर आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। चलो अब इन 2 एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमने क्या किया, जो भी ये चीज है इस पे एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो कि कोई भी जैसे मान के चलो एक एग्जांपल है, इसे ही माना 0.3, क्या है 0.3 पर बार है, तो आप 0.3 के बार को कैसे लिख सकते हो, पेन मार्कर चेंज कर देता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कुछ फॉर्म में 0.33, क्या लिख सकते हो 33, एटलीस्ट 2 बार लिखना है, बाकी तुम कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे बच्चों। फटाफट इतना उतारिए, फिर स्टेप 3 लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे जो है जगह नहीं बची। उतारिए फटाफट बच्चों, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आप कोई भी रिपीटिंग डेसिमल होगा उसको आप x के बराबर मानेंगे, उसके बाद उससे बार हटाएंगे और उसको नंबर की फॉर्म में ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। चलो बच्चों, आप जो है वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार लेना। मैं ये चीजें जो है मिटा रहा हूँ, स्टेप हमारे 2 हो गए, ठीक है बच्चों। मैं इसे भी मिटा ही देता हूँ, आपको पता ही लग गया कि क्या पढ़ रहे हैं, है ना, तो जगह हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, फिर नहीं तो बार बार मुझे मिटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, स्टेप 3, अब आप करेंगे डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग। अब आप ये पहचानेंगे कि कितने नंबर पर बार लगा है, कितने नंबर के टॉप पे बार लगा है और वो कितनी डिजिट है, मतलब काउंटिंग में कितनी है। चलो देखते हैं क्या मेरा मतलब है। डिटरमाइन नंबर ऑफ डिजिट्स having bar, number of digits having bar on their head, मतलब उनके सिर पे कितना बार लग रहा है, मतलब उनके सिर पे जो बार लग रहा है मतलब कितने नंबर पे बार लग रहा है। इस चीज को समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। देखिए जैसे मैं कहूं 0.765, जिसे नंबर लिखा है, अब मुझे बार लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, बार लगाना है। तो इसका मतलब देखो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये लिख रहा है, फिर एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ 0.765, एक ऐसे लिखता हूँ, फिर एक ऐसे लिखता हूँ 0.765, एक ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 प्रकार से लिखे, एक बार 2 पे बार लगाया, एक बार पूरे पे बार लगाया और एक बार इस पे लगाया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब तुमने देखा होगा कि जब सीधा सवाल आपको करवाया गया होगा, ये बोलते हैं जैसे मान के चलो ऐसे लिखा है 0.65 पर बार लिखा है, तो बोलते हैं कि इसको ऐसे लिख लो 0.656565 और ऐसे लिखते रहो। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, पहले में से दूसरे को घटा दो और फिर मल्टीप्लाई करके कुछ 100 आ जाता है ना, 100 से मल्टीप्लाई बोलते हैं करने को। यूं बोलते हैं कि 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 है तो 10 से कर लो। यही चीज सीखेंगे, देखो कैसे।
यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार लग रहा है, 2 पे डिजिट्स पे बार लग रहा है। कितने पे टिका रहा है, 2 डिजिट पे। तो आप कहेंगे ये 100 है, एक तरह से क्या है, आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें ये कितना है, 1000 है। कितना है ये, 1000, यानी 3 पे बार लग रहा है मतलब 1000। तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करनी है, 10 की पावर 3। इस पे कितने बार रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है यानी 10। तो 10 की पावर 1 मतलब 10। ठीक है, इसे 10 लिख लो या क्या लिख लो, 10 की पावर 1। जितने में बार लग रहा है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज जब समझ में आएगी जब स्टेप नंबर 4 लिखेंगे। तो देखिए एक बात और बच्चों, जब भी आप बीच में पढ़ रहे हो तो मतलब आप उठ के ना जाए लेक्चर में। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो आ गया, मान के चलो मम्मी पापा ने कोई एक ऐसा काम बता दिया जो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अभी करना पड़ेगा, तभी आप लेक्चर्स के बीच में से उठ के जाएं। अगर मान के चलो आपको लगता है कि कोई काम बताया किसी ने और आपको ऐसा लगता है कि ये काम जो है मेरी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इस काम को मैं आफ्टर लेक्चर नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करने के बाद भी कर सकता हूँ, तो आप वैसा करें। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, मल्टीप्लाइंग करेंगे। क्या करेंगे, देखो बात आ गई ना मल्टीप्लाई वाली, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 की पावर में करा ना, 10 की पावर में नंबर ऑफ, या आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग, मतलब जॉन से जितनी भी डिजिट आपस में क्या कर रही हैं, रिपीटिंग कर रही हैं, उसकी 10 की पावर मान के चलो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट कर रही थी, तो 10 की पावर 2। यहाँ पे कितनी कर रही थी, 3, तो 10 की पावर 3। यहाँ पे कितनी कर रही थी, 1, तो 10 की पावर 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भाई चिंटू, पहला स्टेप बता। चिंटू कह रहा देखो सर पहला स्टेप क्या है कि कोई भी हमें एक रिकरिंग डेसिमल दिया जाएगा तो हम उसको x बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x बराबर। मैंने बोला चिंटी तू बता दूसरा स्टेप। चिंटी बोला दूसरा स्टेप ये है कि हम सर सबसे पहले 12 को हटाएंगे और देखेंगे कितने डिजिट्स पे 12 है, उसको एटलीस्ट 2 बार तो लिखेंगे नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा चिंटू तू बता। तीसरा ये है कि सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिटरमाइन करेंगे कि कितने डिजिट्स पे हमारा क्या लग रहा है, बार लग रहा है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। फिर चिंटी बताएगी अब 4 रूल क्या है। 4 रूल ये है कि जितनी डिजिट्स पे बार लग रहा है उसको 10 की पावर में क्या कर दो मल्टीप्लाई इक्वेशन में। तो देख लो यही कर दिया। ठीक है, स्टेप 5, स्टेप 5 एक बार मैं देख लेता हूँ बच्चों, यहाँ से दिखेगा ही नहीं, क्या फायदा मैं उतार दूं और आपको ना दिखे। अभी तो दिख रहा है, मेरी राइटिंग पता नहीं बच्चों कब सुधरेगी इस पे। सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे और बस। फिर देखो कैसे सवाल होगा। सारे स्टेप्स हो चुके हैं, अब निकालते हैं एक सवाल। अब करेंगे धुआं सवालों को। क्या करेंगे बच्चों, धुआं कर देंगे सभी सवालों को। चलो स्टेप जो है आप फटाफट नोट डाउन कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया हो तो पीछे जाके थोड़ा सा बैक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखिए सवाल तुम्हारे को कितना बेहतरीन समझ में आएगा। पहले क्या होता था कि सीधा आप रट लेते थे, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारी चीजें ऑलरेडी लिखवा दी हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग decimal in the form of
पी बाई क्यू। किस फॉर्म में बदलना है आपको? पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है। कौन कौन से? पहला सवाल 0.6 पर बार। दूसरा सवाल क्या है? 0.585 पर तीनों पे बार। तीसरा सवाल मैं बाबू एक बताऊंगा, आप कोई सा भी कर लेना, 0.3 पर बार। ठीक है, चलो अब आप ये मत सोचना कि मैं पहला करवा रहा हूं तो ये दोनों टफ है। मैं कोई सा भी कर सकता हूं, आप भी कोई सा भी कर सकते हो, क्योंकि स्टेप सारे लिखवा चुका हूं। बस एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप खुद कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कहोगे तो तीनों करवा दूं? फिर तो गरा सर तीनों ही करवा दो, क्यों हमें लफड़े में डाल रहे हो? चलो भाई करते हैं, तीनों ही कर लेते हैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार। स्टेप मतलब सॉल्यूशन 1 का स्टेप 1 क्या है? जो भी रिकरिंग डेसिमल दे रखा है बच्चों, उसको किसके बराबर मानना है? उसको मानना है x के बराबर। ठीक है, चलो 0.6 बार को किसके बराबर मान लो? x के। लेट x इक्वल टू 0.6 पर बार। 0.6 पर बार। दूसरा स्टेप क्या होता था? दूसरा स्टेप ये होता था, सबसे पहले आप बार को क्या करोगे? रिमूव करोगे और उसे नंबर की फॉर्म में लिखोगे। चलो x बराबर 0.666 ऐसे ऐसे लिख सकते हो। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1। क्या मान ली? मैंने माना इक्वेशन 1। अभी मैं फुल लिख रहा हूँ, फुल डिटेल में, फिर बाद में डायरेक्ट 1 लिख दे करूंगा, है ना? ये इक्वेशन 1। फिर आपको दिख रहा होगा, फिर स्टेप 3 क्या आता था? डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे कितने पे बार लग रहा है? डेसिमल के बाद चिंटू बोला 1 डिजिट पे, तो मैंने बोला चिंटी बता क्या करेंगे? चिंटी ने बोला सर देखो इस पे 1 डिजिट पे बार लग रहा है, आप कुछ मत करो, 10 की पावर 1 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे? 10 की मल्टीप्लाई। आपको पता है जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा? 10x। जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 6.666 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया वाला? नहीं समझ में आया? ये क्या हो गई? इक्वेशन 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर मजा नहीं आया इसमें, कहेंगे इसमें मजा नहीं आया, कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो ये है 0.666, आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 10 की। देखो जैसे ये 0.6 है, ये चल रहा है, आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है। जब 10 की मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक डिजिट जो है ना ये ऐसे पीछे की तरफ बढ़ता है, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये आगे की तरफ बढ़ता है। एक डिजिट है तो ये ऐसे हो जाएगा 6.666, है ना? ऐसे मान के चलो आपको 0.66 में मान के चलो 100 की मल्टीप्लाई करनी होती, तो ये पॉइंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट ना राइट साइड को बकता है। किधर को बकता है? राइट साइड को। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 पॉइंट अलग से बढ़ जाएगा 66.6 ऐसे ऐसे। ठीक है, मान के चलो कुछ इस प्रकार कंडीशन होती है 0.666 इस प्रकार होता, और इसमें मल्टीप्लाई करनी होती 1000 की, तो पॉइंट तो इधर ही भगेगा। 3 0 है तो 3 के बाद लिख लो 666 ऐसे करके आ जाता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जब भी आप 10 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिसमें 10 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000, तो जो पॉइंट होता है किसी भी नंबर का वो राइट साइड की तरफ भगता है। बात करेंगे लेफ्ट साइड की। जब बात करेंगे कि लेफ्ट कैसे भगता है, जब उसमें डिवाइड की जाती है 10 की फॉर्म नंबर वाले फॉर्म में तो राइट की साइड भगता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की साइड। ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में? इक्वेशन क्या मान ली? 2। अब क्या करेंगे? आपको बताया था सब्ट्रैक्ट। 5वां स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना? सेकंड क्या है? सेकंड अपनी ये, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? पूरी की पूरी ये 10x। ठीक है, आपको पता है इस 10x, पहली इक्वेशन ये रही, मतलब दूसरी इक्वेशन ये रही, पहली इक्वेशन ये रही बच्चों। आपको पता है 10x में तो ये x घटेगा, तो इसमें से इसे घटाओ। ठीक है, अब इस वाले में से इसे, तो इस वाले को लिख रहा हूं पहले मैं
6.666 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर माइनस 0.666 और ऐसे ऐसे ऐसे। आपको पता है ये माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मान के चलो आप ये नंबर माइनस करना चाहते हो, तो देखो आपको पता है 6 बड़ा है 6 पॉइंट, आप देखो इस नंबर को माइनस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, इस नंबर को माइनस करना चाहते हो। तो बच्चों आप देखो ये पॉइंट के बाद इधर वाले तो जितने भी नंबर लिखे होंगे, ये तो जब जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0 आ जाएंगे जितने भी होंगे, है ना। और ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6, मतलब कुल मिला के आंसर क्या आएगा 6। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ लिख देते हैं। और इधर देखो 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x, ठीक है। x का x रहेगा, 6 का 6। आपको पता है 9 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्या में जाएगा, डिवाइड में। फिर आपको पता है ये एक टेबल से कट जाएंगे, किससे, 3 से। 3 2 6, 3 3 9, तो टोटल मिला के क्या आ गई, x बराबर x इक्वल टू 2/3। देखिए इस वाले नंबर को मैंने 2/3 के फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है, बदल दिया ना p/q की फॉर्म में। देखो p/q की फॉर्म में, कहाँ से, एक डेसिमल नंबर से। तो बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, क्लियर। इसमें क्या करेंगे, इसमें सब कुछ सेम करेंगे। जहां पे ये मल्टीप्लाई मैंने 10 से करी है, इसमें 1000 से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कितने पे बार है, 3 पे। इसमें कितने से करनी है, 10 से। चलो चलो फटाफट करो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी करिए, मैं पानी पी लेता हूँ एक बार, जल्दी करो फटाफट, है ना। चलिए बच्चों आपने उतार लिया होगा, मैं अभी से रफ कर देता हूँ, है ना। कहोगे सर आप तो पहला ही क्वेश्चन करा के निकल ले हो, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दूसरा तीसरा भी करा देता हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। पर आप करते तो ज्यादा बेटर रहता। चलो ऐसा करो, आप लोग एक प्रॉमिस करो कि ये वाला सवाल तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सवाल मैं कर रहा हूँ। आप क्या करिए, आप मोबाइल में मत देखना, वीडियो को रोक दीजिए और अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिंट ले लेना, फिर ये थर्ड वाला खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए अब मैं इसे फटाफट करूँगा, फटाफट कैसे, लेट x इक्वल टू 0.585 पर क्या बार, इसको क्या करेंगे फिर 0, इसको 585 मान के चलो, मैंने इतने बार लिख लिया, 3 बार लिख दिया। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। शायद इससे दिख नहीं रहा, एक बार मैं देख लूँ, इन कम सी लग रही है, इससे नहीं दिख रहा भाई, है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ कलर। अब क्या करेंगे, इसे करने के बाद आपको पता लग गया मल्टीप्लाई करने के, 3 पे डिजिट पे बार था तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1000 से। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड में क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1000x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 585 और ऐसे ऐसे चलता रह जाएगा, और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। इसे करने के बाद क्या करेंगे, आपको पता है माइनस करेंगे, तो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, अब फुल नहीं लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट क्या, इक्वेशन सेकंड -1, ठीक है। फर्स्ट में से क्या घटा देंगे, सेकंड घटा देंगे। यहां पे भी लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे दिक्कत कर दी। चलो इसमें से ये वाली माइनस करो, 1000x माइनस x इक्वल टू, इसे 585 पॉइंट, देखो बच्चों ये वाला लिखा, फिर पॉइंट का पॉइंट लगाया, फिर ये वाला लिखा 585 और ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर माइनस क्या करेंगे, ये वाला माइनस 0.585
585585 और ये चल रहा है ना। चलो आपको पता है 1000 x में से जब x माइनस करोगे, मतलब 1000 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 999x। इधर आपको पता है ये वाला और ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा कितना 585। कितना बचा 585, ये x का x और ये आ गया 585 अपॉन 999 है ना। ये आया, एक बार ये चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं तो फिर दूसरी जगह लिखता हूँ। आ रहा है। अब क्या करेंगे, आपको पता है ये 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा 11 से। देखो जब आप 11 से काटोगे तो देखो ये 11 से कैसे कटेगा, जिसे नहीं पता देख लो। 585 को जब 11 से काटोगे, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 5 और 5 उतार लिया, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, 9 से नहीं, 9 से कटेगा, 9 1 जा, इससे नहीं कटेगा। देखो 9 से कटेगा, ये गलती कर दी है ना, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी हो जाता है ना। 9 से आप काटोगे, 9 5 जा 9 6 जा, 9 6 जा कितना आ जाएगा 54। कितना बचा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, यहाँ से 5 उतारा, 9 5 जा 45 कट गया। मतलब जब इसे आप 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 65। क्या हो रहा है ये, जब इसे 9 से डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। तो आंसर अपना आ चुका है। चलो इसे मिटा देता हूँ। आंसर क्या आया अपना बच्चों, आंसर बड़ा आसान सा है, x इक्वल टू 65 अपॉन 111 और इसको हम बंद कर देंगे लाल वाले बॉक्स में। ये क्या है अपना आंसर, ठीक है। फटाफट बच्चों उतारो, फिर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इसके जैसे बच्चों आपको सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 3 सवाल कर लिए बस, आपके जितने भी सवाल बुक में हो इससे रिलेटेड आप कर सकते हो, और कोई से भी बुक के हो, ठीक है। फटाफट उतारिए जल्दी से। जल्दी उतार लो बच्चों। बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्या है, सॉल्यूशन 2 हो गए थे अपने, है ना। चलिए, है ना, चीजों को करते रहे करिए, है ना, मजाक में मत लीजिए करिए। अब ये वाला जो खुद करो ट्राई, चलो मैं नहीं करवा रहा, खुद करो जल्दी से, जल्दी करो। आप सभी के पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट करो। चलो देखते हैं कितना कर लेते हैं। फटाफट 10 सेकंड का समय, मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, करिए जल्दी। मैं बोलता हूँ क्या करेंगे, सबसे पहले x मानो, फिर उसको नंबर में मतलब 12 हटा के, फिर डिटरमाइन करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट करो और आंसर लाओ, ठीक है। कर लिया होगा आपने। अरे बच्चे बड़े होशियार हैं, चलो मैं कर देता हूँ, है ना। 3 का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। x इक्वल टू 0.35 पर बार, फिर इसे क्या करेंगे x बराबर 0.35 ऐसे ऐसे, ये आ गई इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 डिजिट पे क्या है बच्चों 12 है, तो इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सिंपल। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100x, ये हो जाएगा 35.35 और ये ऐसे ऐसे सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 100x माइनस x, 100 में से ये वाला घटाएंगे और इसमें से ये वाला, तो देखिए 35.35 ऐसे ऐसे चलेगा, माइनस करेंगे 0.35 सॉरी इसे 35 नहीं पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे, गलती से पढ़ रहा था, है ना। चलो
100x में से x जाएंगे तो कितना बचेगा 99x। इस वाले में से ये वाला तो ये वाला कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 35। ठीक है, अब ये x की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 35/99। चलिए बच्चों, हो गया ना, हो गया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए भाई, करिए फटाफट। चलो, कर लिया आपने बच्चों? ठीक है, आपको कुछ और सवाल करवाता हूँ इससे रिलेटेड, है ना। उतार लिया होगा आपने। चलो, मान के चलो कुछ इस प्रकार का सवाल है की बार 5.2 पर बार, है ना। इस बार क्या है, दूसरा क्या है 23.43 पर बार। एक कराऊंगा, एक दूसरा तुम कर लेना, है ना। अगर मैं सारे करा दूंगा फिर आप क्या करोगे, है ना। चलो, बात करेंगे सॉल्यूशन 1 की। सॉल्यूशन 1 क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे x के बराबर मानोगे। क्या मानोगे, x के बराबर। लेट x इक्वल टू 5.3 पर क्या बार, सॉरी 3 नहीं 2 है। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लो 5 पॉइंट, कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 2 2 ऐसे ऐसे, इसे क्या मान लो इक्वेशन 1। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखिए कि इस नंबर में कितने डिजिट पर बार है। तो बच्चे कहेंगे इसमें तो एक ही डिजिट पे बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, 10 से। क्योंकि जब हमने डिटरमाइन किया कि जो बार है वो सिर्फ 1 डिजिट पे लग रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1 से। इसमें 2 पे लग रहा है, तो बच्चों इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से, 100 से, सॉरी 2 से नहीं, है ना। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी 10x इक्वल टू, अब ये वाला बताओ जरा, आपको पता है जैसे ये नंबर 5.222 और मुझे मल्टीप्लाई करनी है 10 की। क्या करनी है, 10 की। तो मैंने बोला था जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये डेसिमल है राइट साइड की तरफ भगता है। किधर को भगता है, राइट साइड की तरफ। एक डिजिट है तो एक डिजिट के यहाँ से ये ऐसे करके ले आओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 52.222। समझ में आ गया। चलो, बच्चे कहने लगे बड़ा मजा आया हमें तो। हाँ तो ठीक है, करो फिर और क्या। तो देखिए ये आ गया ऐसे 52.222 ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये कौन सी हो गई, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सीधी सीधी घटा देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड माइनस क्या कर देंगे बच्चों, फर्स्ट कर देंगे। तो 10x माइनस x इक्वल टू 52.222 माइनस कर देंगे 5.222। ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपको पता है ये मुझे माइनस करना है, तो इसे माइनस करने के लिए हम बहुत बढ़िया तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ, कहोगे एक ही पेन से करवाए जा रहे हो आप। देखिए ये लिखा है 52.222 ऐसे ऐसे, फिर ये माइनस करना है 5.2, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे पॉइंट, यहाँ 222 और ऐसे ऐसे। आपको पता है ये वाले तो सारे हो जाएंगे क्या, 0 0 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट। आपको पता है 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, आप एक यहाँ लोगे तो यहाँ हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। 12 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ बचा 4, क्योंकि आपने एक इसे दे दिया था, तो ये वाला 4 का 4, मतलब टोटल आंसर कितना आया 47। तो आप क्या लिखोगे, 10x माइनस क्या हो गया 9x, और इधर क्या बचेगा 47। फिर क्या करोगे, x का x, 47 का 47, और ये 9 जो है बच्चों मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो कहाँ में जाएगा, डिवाइड में। चलो लो आंसर आया समझ में, आया कि नहीं समझ में, मजा आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर लिया। फटाफट से करो, जल्दी से नोट डाउन। एक घूंट पानी मार लूं मैं, है ना, करो जल्दी से।
तेरा। आज गर्मी में बच्चों काम है, पढ़ाने में आज वो नहीं आ रहा है ना। पता है कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर आपकी थोड़ी सी वीडियो क्यों लेट हो जाती है। पता है क्या बच्चों, मैं ये लेक्चर जो है कुछ टाइमिंग की अभी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं अभी 7 बजे वीडियो को डाल पा रहा था, क्योंकि मैं रात को 2 बजे लेक्चर 3 बजे 12 बजे शूट करता था। तो उसमें क्या हो जाता था, मैं थोड़ा थक जाता था, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे 6 बजते हैं, 6 सवा 6 बजते हैं, वैसे मैं लेक्चर को शूट करना चालू कर देता हूँ। और जैसे ही लेक्चर शूट हो जाता है उसके बाद अपलोड कर देता हूँ रात को ही 8 से 9 बजे करीब। कभी कभी लेट भी हो जाता है। वीडियो आपको डेली मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये चैप्टर जो है अब हमारा खत्म ही होने वाला है, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं बचा। अब क्या बच रहा है इसमें, एक तो आपको रूट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक तो वो सीखना है ना, रूट वाले नंबर भी सीखना है। और कुछ इसमें पता है नंबर सिस्टम के रिलेटेड तो बस रूट वाला रह गया है। इसमें रूट वाला होते ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर बात आती है, पता है क्वेश्चन जो है ना चैप्टर में एक्सपोनेंट के भी दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, और फिर सर्ट्स के भी दे रखे हैं। तो बच्चों ये सर्ट्स और एक्सपोनेंट जो है ना आपको नंबर सिस्टम में ही दे रखा है, पर आप हमको ना एक तरह से ह्यूज टाइप में पढ़ना है इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। रटना नहीं है कुछ भी कि मैं इसके सवाल नहीं करवाऊंगा कि 4-5 सवाल करवा दिए और आपका हो गया, नहीं। हम जानेंगे कि रियलिटी में व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट्स आर सर्ट्स, सर्ट्स होते क्या हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं, ये अप्लाई कैसे होते हैं, है ना। एक एक चीज सीखेंगे। तो आप ये मतलब अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको कोटा लेवल का ये मटेरियल है। तो एक एक चैप्टर मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूँ। कम से कम एक चैप्टर जो है ना वहाँ पे क्या कहते हैं आप पढ़ोगे, कभी भी लाखों रुपये फीस होती है, पर अब तो फिजिक्स वाला सर आ गए तो उनकी वजह से फीस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है कोटा की ऑफलाइन क्लासेस में। पर वहाँ कम से कम एक चैप्टर जो है कोटा के जो इंस्टीट्यूट है 20 से 25 दिन एक चैप्टर चलता है। फिर बच्चे आप कोई भी सा भी उन्हें सवाल दो फिर कर देते हैं, वही चीज हम कर रहे हैं। तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि चैप्टर कितने दिन तक चल रहा है, आप ये सीखो, आप ये देखिए बस चीजों को, हम सीख कितना रहे हैं एक चैप्टर के अंदर, है ना। चलिए ये वाला भी कर देते हैं दूसरा। देखिए भाई इसे क्या करेंगे, 23.43 x के बराबर माना 3x बराबर क्या आ गया 23.43 और ऐसे ऐसे करके इक्वेशन क्या मान ली बच्चों, इसे 1। बच्चों अब क्या करेंगे जरा बताना, चिंटू बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई, हाँ नीले शर्ट वाले भैया आप बताओगे, ठीक है बताओ। बोला सर मेरे हिसाब से तो इसमें यहाँ देखेंगे 2 डिजिट है। मैंने बोला ठीक है वेरी गुड। फिर बोला कि 2 डिजिट है, मतलब 2, जब भी 2 डिजिट पे बार लग रहा होता है मतलब हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर 2 मतलब 100 से। वेरी गुड, मैंने बहुत बढ़िया, शर्मा क्यों रहा है पता, कहने लग गया मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड काय की मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। मैंने बोला चिंटी, बोले हाँ भैया अब क्या करेंगे बता, बोले भैया मल्टीप्लाई करेंगे सीधी सीधी इसमें 100 की, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100x की। तो आपको पता है जब मैं इसमें 100x की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 43 ऐसे ऐसे चल रहा है, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा 100x की तो एक पॉइंट जो है डेसिमल राइट की तरफ भगेगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दो जीरो है तो 2 डिजिट ही ऐसे करके ऐसे आ जाएगा कूद के, ठीक है। चलो बच्चे बड़े होशियार हो आप लोग, है ना। चलो चीजों को हमें सीखते रहना बहुत बढ़िया तरीके से। ये आ जाएगा 23.43 मतलब 2343 पॉइंट, ऐसे करके इक्वेशन क्या मान ली 2। अब बोला हाँ भाई साहब पीछे वाले, अरे कम से कम किताब तो खोल लो आप तो किताब ही नहीं खोल रखी ना कॉपी खोल रखी है, अरे कुछ लिख लो काम आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में, है ना। बैक बेंचर ही नहीं बनना तुम्हें हमेशा। चलो अब इसे घटाओ, मतलब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन, देखो शॉर्ट में बच्चों इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, सेकंड माइनस 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपको पता है 100x माइनस x, इस वाले में से 2343.4343 ऐसे 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 माइनस करना क्या 23.4343 ऐसे ऐसे ऐसे। चलो इसमें से माइनस करा तो आपको पता है बच्चों 99x बचेगा, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो ये वाला और ये वाला तो हो गया 0, अब इसमें से ये घटा लो सीधा सीधा, तो आपको पता है 23 में से मतलब 43 में से जब आप 23 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20 तो बचेगा, तो ये ऐसा आ गया 23 20। बच्चों अगर आपको ये समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। चलो इधर देखिए, ये वाला नंबर है 2343.4343 और ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर आपको ये माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 43 ऐसे ऐसे, इधर क्या 23। चलो अब माइनस कर लो, आपको पता है ये वाले तो सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 का 3, 2 का 2, तो ये कितना आ गया 2320 आ गया, यानी 2320 आ गया, वही हमने लिख रखा है। ये x का x, ये इतने का इतना, और नीचे क्या आ गया 99 आ गया, और ये क्या अपना आंसर आ गया बच्चों। चलो बच्चों फटाफट कर लो इसे जल्दी से, अब मैं देख लूं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, है। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर जो है थोड़ा छोटा ही रहेगा, छोटा कितना मतलब जितना भी छोटा रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज सिखाना चाहता हूँ। मान के चलो अब इसमें मैं आपको वो वाला सिखा दूँ, कन्वर्जन ऑफ मिक्स रेकरिंग वाला भी इसी में सिखा दूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला लेक्चर मैंने अलग बना दिया, अब इसके वाला जो है मिक्स्ड वाला शूट कर लूंगा, फिर आप वो अपलोड कर दूंगा, आप जो है फिर मिक्स्ड वाला देख लेना, तो आपको डिफरेंस रहेगा कौन कौन सी चीजें। इसके लिए मैं आपको एक सवाल दूंगा घर से, एक सवाल क्या दे ही देते हैं, कुछ सवाल है ना, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देंगे। चलो ये सवाल जो है आपको सभी को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। चलो क्या है पहला सवाल, 7.23 पर बार, दूसरा 0.65 पर बार, थर्ड 0.759 पर बार, फोर्थ 0.765 पर बार, 5 0.9523 पर बार, 6 0.321 बार, है ना। 21 पे बार है, यानी 21 पे बार है। आपको ये 6 सवाल दे रहा हूँ, ये और दे दूँ, चलो और कर लेना। 7 0.659 2 पर बार, 8 72.65 2 पर बार, 9 बार 10 100.21 पर बार। ये आप 10 के 10 जो क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इनका, ठीक है। और बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय ऑल ऑफ यू।